खुद बेज़ाते खुद तैयार कर रहा हूँ अपना इंटरव्यू, ये वो सारी चीज़ें वो आज आपके साथ प्रैक्टिकली चीज़ें शेयर करनी है। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट्स नंबर 1 पे हमने डिस्कस करना है, व्हाट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर यूएसए B1 B2 वीज़ा। सेकंड नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमने डिस्कस करना है हाउ टू पास अ B1 B2 वीज़ा, क्योंकि मेरी इंटरव्यू है, मेरा खुद की मेरी अपॉइंटमेंट है, तो कैसे करना है ये सारी रिसर्च मैंने आज आपके साथ शेयर करनी है। और नंबर 4 पे है व्हाट नॉट टू से ड्यूरिंग अ यूएस वीज़ा इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सन्नान बिन मंसूर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं क्यों खुश हूँ? आज की वीडियो आप लोगों के लिए ही है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो यूएसए की अपॉइंटमेंट है, वो जिसके पीछे हम भाग रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे मिल गई है, जो कि 21 फरवरी 2025 की है, B1 B2 कैटेगरी की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्या तैयारी कर रहा हूँ ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा प्रीवियस रिस्पॉन्स है, हमारे जो क्लाइंट है मदर, वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आए हैं अपनी फैमिली को ले जाने के लिए यूएसए दोबारा। उनका वीज़ा लगा तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनको गाइड किया, उनको क्वेश्चंस बताए हैं, तो उन्होंने वही क्वेश्चंस हमें वही कहा है कि वही रिपीट करें, उसके अंदर मजीद भी कुछ एक्सपीरियंसेस ऐड किए हैं, वो भी आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स। हमें डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर है यूएस B1 B के लिए? यू हैव वैलिड पासपोर्ट एटलीस्ट 6 मंथ्स। आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए 6 मंथ्स का। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका जितने साल का वीजा होगा, सॉरी वीजा कह लूँ, पासपोर्ट वैलिड होगा, आपको उतने साल का ही वीजा मिलेगा मल्टीपल एंट्री के साथ। क्लियर? 5 साल का है तो 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, जितने साल का वैलिड है आपको उस हिसाब से वीजा आपका लगेगा। ठीक है, मल्टीपल एंट्रीज में। अच्छा जी, फोटोग्राफ्स अब आपको सुनने में बड़ा आसान लग रहा है फोटोग्राफ्स, लेकिन यहाँ पर फोटोग्राफ का बाकायदा एक साइज है जो कि 35-45 है। कौन सा है जी? 35-45 विद वाइड बैकग्राउंड। ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद वीजा एप्लीकेशन फीस 55,000 है। ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये जो वीजा फीस एप्लीकेशन है, इसका बकायदा एक वोचर मिलता है, वो आपको साथ अटैच करना है। फिर प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इफ ये ऑप्शनल में आ जाता है, अगर है प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी ऑप्शनल में आ जाता है। प्रूफ ऑफ फैमिली कॉन्टेक्ट। अच्छा जी, फैमिली कॉन्टेक्ट अगर आपका यूएसए में है तो आपको उसका भी बताना है। प्रूफ ऑफ फाइनेंस यानी कि बैंक स्टेटमेंट आपको बतानी है अगर आपके पास है तो। अच्छा जी, एक इंतहाई अहम तरीन चीज जो मैं आज अपनी इस वीडियो में ऐड करने लगा, वो है इनविटेशन लेटर। अगर आपके पास इनविटेशन लेटर है तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 99.9% की कि आपका वीजा लग जाएगा। और अगर वो इनविटेशन लेटर आपको चाहिए और ट्रैवल विद सन्नान बिन मंसूर के प्लेटफॉर्म से चाहिए, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ठीक है, ये सारी गेम ही इसी के ऊपर है कि वो जो इंटरव्यूअर है ना, उसने आपसे क्वेश्चन पूछना है व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट। तो आप क्या कहेंगे? आई वांट टू सी न्यूयॉर्क, मैं न्यूयॉर्क देखने जा रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारी दुनिया न्यूयॉर्क देखने जाती है। दिस इज नॉट अ सॉलिड रीजन, सो यू हैव टू शो सम सॉलिड रीजन टू विजिट यूएसए। ठीक है, तो इनविटेशन लेटर के बारे में यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ठीक है, तो इनविटेशन अगर लेटर में लग जाए साथ, तो दिस इज वेरी वेरी पॉजिटिव एंड जिससे आपका वीजा के एक्सेप्टेंस के रेशियो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द व्हाट आर द क्वेश्चन दे विल आस्क यू इन यूएसए B1 B2 कैटेगरी, कि वो कौन से क्वेश्चन जो आपसे पूछेंगे। द फर्स्ट वन इज पर्पस ऑफ विजिट। आ गया बात में, पहली बात आ गई ना जो मैंने इनविटेशन पर्पस ऑफ विजिट। जी मैं जी, अब मेरे क्लाइंट हैं, क्लाइंट ने मेरे एक कॉलीग है जो मेरे साथ ही टीचिंग करते हैं, उनका 2018 में B1 B2 कैटेगरी का वीज़ा रिजेक्ट हुआ था। उसकी रीज़न क्या थी? उनकी रीज़न ये थी कि उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर विजिट, तो उन्होंने कहा कि आई लाइक यूएसए। सेकंड, आई वांट टू एक्सप्लोर न्यूयॉर्क एंड इसी तरह के उन्होंने कुछ बटरिंग वगैरह स्टार्ट की, यू नो। तो वो उनका डेफिनेटली वो उन्हें कन्विंस नहीं कर पाए एंड कॉन्सिक्वेंटली उनका जो वीज़ा था वो रिजेक्ट हो गया। ठीक हो गया। सो यू हैव टू एक्सप्लेन ब्रीफली एंड सॉलिडली योर पर्पस ऑफ विजिट। ठीक है। नंबर 2, दे विल आस्क यू, इंटरव्यू विल आस्क यू, हैव यू ट्रेवल टू यूएसए बिफोर? ये आपने ऑलरेडी D160 फॉर्म में लिखा होगा। ठीक है। इफ यस, सिंपली, अगर नो तो फिर नो। ठीक है। डू यू हैव रिलेटिव्स इन द यूएसए? वो पहले वाला सवाल है। इफ यू हैव, यस, अगर नो तो फिर नो। ठीक है।
अच्छा जी, हु विल स्पॉन्सरिंग योर विजिट। अच्छा, ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर गुजरे हैं ना ऊपर 2 और 3, ये ऑलरेडी DS 160 फॉर्म में होता है, तो 99% चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन वो आपसे पूछे ही ना। उसने आपसे मैक्सिमम जो इंटरव्यू करना है और मैक्सिमम 3 मिनट और मिनिमम 3 मिनट से नीचे, इससे ज्यादा उसने क्वेश्चनिंग आपसे नहीं करनी। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु विल स्पॉन्सरिंग, आई मीन कि आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, आपका खर्चा कौन बर्दाश्त करेगा, आपको कौन सपोर्ट करेगा। तो आप ये कहेंगे कि आई विल बियर माई एक्सपेंसिव माई ऑन सेल्फ। ठीक है, मैं खुद उसे बियर करूंगा। अच्छा जी, एक और इम्पोर्टेंट तरीन बात मैं आपको बता दूं, एम्बेसी में आपके पास 3 लैंग्वेजेस की ऑप्शन होती है फॉर पाकिस्तानीज। उर्दू में भी दे सकते हैं, पश्तो में भी दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं। कोई इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल हैं उर्दू में तो आप उर्दू में दें, अगर आप पश्तो में कंफर्टेबल हैं आप पश्तो में दें, और अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में। इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट, क्योंकि तुम्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती, हमने इसको यूएसए का वीजा नहीं देना, नॉट एट ऑल। आप जिस लैंग्वेज में भी कंफर्टेबल है यू कैन गिव। अच्छा जी, उसके बाद हो गया जी अकोमोडेशन प्लान। डेफिनेटली आपको बुकिंग दिखानी होगी, आप कौन से होटल में रह रहे हैं, किसी रिलेटिव के पास रह रहे हैं, कोई होटल में आपने बुक करवाया है, जितने दिन आपका स्टे है वो आपको प्रूफ देना होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू पास। हमने अपना B1 B2 का वीजा जो है ना उनको पास कैसे करना है। मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए हैं, सर हमारी थोड़ी सी हेल्प करें, हमें बताएं, हमने अपॉइंटमेंट ले लिया। ये वीडियो उनके लिए भी है, स्पेशली उनके लिए है। मैं आपको इनबॉक्स भी कर दूंगा, उनके नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पे मौजूद है, मैं उनको इनबॉक्स भी कर दूंगा। लेकिन अब जो टेक्निक्स आपको मैं बताने लगा ना, ये आपने अपने ध्यान में रखनी है और इसको फॉलो भी करना है। द फर्स्ट वन इज, आपको अपनी टाइज शो करानी है अपनी होम कंट्री से। टाइज बेसिकली व्हाट इज टाइज? टाइज मीन कि आप अपनी कंट्री रिटर्न आएंगे, वहां पर जाके गायब नहीं हो जाएंगे। अब वो कैसे शो करानी है, अब वहाँ पे डिपेंड करता है। आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है यहाँ पर, आपके पास एक अच्छी जॉब है, आपकी प्रॉपर्टी है, ये टाइज आपको बड़ी ही ऑनेस्टी के साथ शो करवानी है। और अगर आप इस बात पे कन्विंस हो गए ना उनको टाइज शो कराने पे, आपका वीजा कंफर्म है 99%। ठीक। दूसरा, हैव इनफ मनी टू कवर योर ट्रिप। आपके पास आई मीन टू से इतनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए कि आप अपने ट्रिप को, अपने विजिट को सेल्फ सपोर्ट कर सके, किसी से ना मांग सके। ठीक है। तीसरा, हैव डॉक्यूमेंटेशन टू प्रूव द रीजन फॉर योर विजिट। ये मैं आपको बार बार, ये देखें थर्ड या फोर्थ टाइम आया, यू हैव इनफ डॉक्यूमेंटेशन टू प्रूव दैट यू आर राइटली टू विजिट यूएसए। आपके पास डॉक्यूमेंटेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप एक्सप्लेन कर सकें कि आप यूएसए क्यों जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर इनविटेशन लेटर लगाओ, इनविटेशन नहीं कि खाली पेज के ऊपर जो है ना वो इनविटेशन लगाओ, खाली पेज के ऊपर, जी जी फला है यहाँ पर एक इवेंट हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये जी हम फला शख्स को कह रहे हैं कि वो आ जाए। नॉट एट ऑल। इवेंट क्या है, इवेंट में उसमें वो इनविटेशन क्या है, लेटर हेड होना चाहिए, जिस कंपनी से वो लेटर हेड आया है उसका नेम होना चाहिए, जिस बंदे ने भेजा है उसका नेम होना चाहिए, उसका कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए, जो डाटा उसने लिखा है कि कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई मीटिंग हो रही है, कोई एग्जीबिशन हो रही है, कोई इवेंट हो रहा है, वो सारी डिटेल एक पेज पे लिखी होनी चाहिए। और नीचे ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, कॉन्टैक्ट। क्योंकि जब आपने ये केस सबमिट कराना है, दे विल वेरीफाई, उन्होंने वेरीफाई करना है कि ये जो इनविटेशन आया है क्या ये ट्रू है या नहीं है, क्या ये एक्टिविटी वहां पर हो रही है या नहीं हो रही। सो यू हैव टू इनफ डॉक्यूमेंटेशन टू प्रूव योर सॉलिड रीजन व्हाई यू आर विजिटिंग यूएसए। क्लियर हो गया मेरी बात? पल्ले बांध ले। जो ये बातें मैं आपको बिल्कुल रिसर्च बेस्ड बात बता रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च की हुई है। अच्छा जी, फिर उसके बाद एक्सप्लेन योर रिलेशन विद द पीपल इन द यूएस। आपका मिसाल के तौर पर आप इसको ऑप्शनल ले लीजिए, अगर आपका कोई रिलेटिव है तो आपने ब्लड रिलेशन है, कोई दोस्त है, जो भी है आपने उसको बताना है। अगर जो बहुत अच्छे रिलेशन है आपके दोस्त के साथ, फ्रीक्वेंटली आप उसकी आपसे उसकी हाँ या उसकी बात होती रहती है, तो आपने डेफिनेटली बताना है। और अगर आपकी बात नहीं होती कोई और सा मतलब एक फॉर्मल रिलेशन है जिससे आप बात नहीं करते साल साल, आई डोंट नीड टू मेंशन दैट यू हैव रिलेटिव्स इन द यूएसए। ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ जाए वेरी इंपॉर्टेंट, टू द पॉइंट। आपने बात करनी है, टू द पॉइंट बात करनी है। जो पूछा जाए, डू यू विजिट टू यूएसए बिफोर? नो, दैट्स इट।
अच्छा जी, डू यू हैव इनफ डॉक्यूमेंटेशन फॉर द यूएसए विजिट? यस आई हैव, यू कैन सी द फाइल, दैट्स इट. ओके, you don't need to go in dive into the depth. No, not at all. ज्यादा बोलेंगे फंस जाएंगे. ओके, ठीक है. अच्छा जी, now last and very important segment, and that is what to not to say during a visa interview. आपको क्या कहना है और क्या नहीं कहना, ये हम बात करने लगे. ठीक है. अच्छा जी, क्या है आपसे पूछ रहा है? अच्छा जी, प्लीज एक्सप्लेन योर विजिट, पर्पस ऑफ विजिट. I like to I try avoid it, don't try to do this, otherwise these kind of things will lose your confidence. आप कोई कहने की जरूरत नहीं है, सिंपली बात करें, जो कॉन्फिडेंटली बात करें. पहले भी मैंने बताया, यू हैव टू बी ऑनेस्ट, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट. और कॉन्फिडेंट क्या आएगा, आप जब अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे, उर्दू में, इंग्लिश में या पश्तो में, जिस जो सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, वो लैंग्वेज आपने चूज करनी है. No, not at all. I like, I guess. Okay, no, not at all. Okay, and don't be nervous. नर्वस इंसान पता कब होता है? जब वो झूठ बोलता है, जब उसके पास फेक डॉक्यूमेंट्स होते हैं. और उनका सबसे बड़ा टेक्निकल पॉइंट ये है कि दे वांट टू ओनली ऑब्जर्व वन थिंग, एंड दैट इज क्या वो बंदा नर्वस तो नहीं है, परेशान है, लग रहा है कोई. जब आप परेशान होते हैं ना, नर्वस होते हैं, वो समझ जाते हैं देयर इज समथिंग रॉन्ग, दाल में कुछ काला है. If you have strong documents, if you have real documents, you will not be nervous. आप confidently जवाब देंगे. Yes, I never visit to. I didn't. Okay, why you are? What is your purpose of the visit? Yes, I'm going to attend an event which is organized by Miami University. There is an invitation letter. That's it. अगर आपके पास नहीं है, फेक है, फंसेंगे. ठीक है. Okay. उसके बाद being late is not a good. You should be on time. Okay. 15 minutes, 13 minutes, इसमें आपको बिल्कुल टाइम पे. एंड लास्ट थिंग आई विल रिकमेंड यू, दोज हु आर लिविंग इन पाकिस्तान, आई विल सजेस्ट यू प्लीज टेक अपॉइंटमेंट फ्रॉम कराची. आप कराची से अपॉइंटमेंट लें. ठीक है. कराची एम्बेसी में मैं अभी देख के भी आया हूँ, और मैंने देखा है काफ़ी सारी चीज़ें आसान, और कराची से ज़्यादा वीज़े भी लग रहे हैं. ठीक है. मेरी खुद की अपॉइंटमेंट भी 21 फरवरी 2025 की है, कराची से ही है, सुबह 8:30 बजे की है. अगर किसी की 21 फरवरी 2025 की अपॉइंटमेंट है, तो वो मुझसे यूएसए की एम्बेसी कराची में भी मिल सकता है. तो वहाँ पर भी काफ़ी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी. ठीक है. और अगर उससे पहले कहीं पर मेरा अल्लाह ताला ने कहीं और सिस्टम बना दिया और मैं चला गया, तो उसके लिए पहले से ही मुआवजा है. ठीक हो गया. तो ये आज की वीडियो थी यूएसए B1 B2 की मुतल्लिक, क्वेश्चन एंड आंसर्स के मुतल्लिक, और हाउ टू पास, व्हाट नॉट टू से ड्यूरिंग वीजा इंटरव्यू. और ये सारी चीज़ें बेसिकली मैं खुद तैयार कर रहा हूँ, आपको बता के कि मुझे ये कहना है, ये नहीं कहना, मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स ये वाले प्रिपेयर करने हैं, ये वाले प्रिपेयर नहीं करने. होपफुली आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके काम आई होगी. अगर आपकी कोई राय है, कोई कमेंट्स है, तो प्लीज़ ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं. अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, स्क्रीन पे आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर.